नमस्कार दोस्तों। आइए आज पुनः पॉलिटी की क्लास 6 की शुरुआत करते हैं, जिसमें से हम पीछे के 5 क्लास को कवर कर चुके हैं और आज हमारा क्लास छठा जो है शुरू होगा और इसका टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, टॉपिक पे ध्यान देंगे तो इससे ही पता चलेगा कि हमारा जो संविधान है इसकी विशेषताएं जो हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कहने का मतलब कि हमारा जो संविधान है ये किस तरीके से बनाया गया और इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई और ये दूसरे देशों से किस प्रकार से भिन्न है या उसकी तुलना में बेहतर है। इस तरीके से हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करें। इस टॉपिक को आज हम 5 से 6 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले 5 क्लासों में किया है। हम लोगों से हमेशा ये गुजारिश रहती है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूथ एजुकेशन एसोसिएशन, ये हमारा चैनल नहीं है बल्कि ये हमारे गांव के द्वारा बनाया गया एक यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से फ्री में छात्र छात्राओं को जहाँ तक हो सके हम लोग कंपटीशन का जो लेवल है उसके स्तर को टच करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। प्रश्न अच्छा है। आंसर क्या होगा? इंडिया, यानी कि भारत। इंडिया अर्थात भारत के तौर पे हमारा जो संविधान है उसमें भारत का नाम लिखा गया है, इंडिया यानी कि भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक। क्या होगा? संसदात्मक, यानी कि संसद जो है हमारे यहाँ से चुन के जाते हैं लोकसभा में। इस तरीके से वहाँ सिस्टम काम करता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ये पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये नोट डाउन करने जैसा पॉइंट है। पॉइंट है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, जो विधायिका है वो नियंत्रण रखता है किस पे? कार्यपालिका पे। अगला है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। इसका आधारभूत तत्व क्या होता है? एकल कार्यपालिका। ठीक है। अगला है भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा, यानी कि हमारे यहाँ जो है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है ब्रिटेन से। इस तरीके से यह अलग है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण किया गया है, इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा संविधान क्या है? परिसंघीय है, यानी कि एक जगह पे पूरा पावर नहीं दिया गया है, अलग अलग उसको बांट दिया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच। ये चार्ट को हम यदि ध्यान से देखें तो इसमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं वो क्या क्या हैं। भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या है? जैसे में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि बंधुता, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ये है हमारे भारतीय संविधान के मूल्य, जिस पे कि हमारा संविधान टिका हुआ है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों, ये दोनों को मिलाकर संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है। आपके लिए कमेंट में एक प्रश्न ये रहेगा कि ये ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे ये किस देश से संबंधित थे, यानी किस देश के थे ये। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी?
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूची के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। यदि आपको अनुसूची के बारे में पढ़ना हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अनुसूची के बारे में सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911, ठीक है। राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम जो है, इसके गायन का जो मानक समय है वो कितना है? स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया है, आप इसको 52 सेकंड में गा सकते हैं। कम या ज़्यादा हो तो ये उचित नहीं है, ऐसे मानक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि 52 सेकंड में आप गाएंगे। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया, लॉयर्स पैराडाइज कहा गया। संविधान की जटिलता यानी कि संविधान इतना जटिल है, हमारा मतलब जटिल कहने का मतलब यह है कि इतना लॉन्ग है, इतने इसमें बातें लिखी गई हैं कि इसलिए इस जो वकील है, जो इसका इरादा है कि हम संविधान के बारे में जाने, लॉ एंड ऑर्डर्स के बारे में जाने, तो इसके लिए यह स्वर्ग है, मतलब अच्छा चीज़ है। यहाँ पे वो आके अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो वकीलों के लिए एक तरह का स्वर्ग होता है भारत का जो संविधान है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर, अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? के.सी. व्हीलर, के.सी. वियर, ठीक है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? बृहद यानी कि बड़ा होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान, यानी कि संघ यानी कहने मतलब कि केंद्र से लेकर राज्य तक जो भी शक्तियां हैं, ये एक ही संविधान के अंतर्गत निहित है। ऐसा नहीं है कि संघ के लिए अलग है, केंद्र के लिए अलग है, इसीलिए ये बड़ा हो गया है, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? तो हम ये प्रश्न आता है, इसमें हम लिखेंगे कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। यानी कहने का मतलब कि ये बीड़ा के तार की तरह है, ज़्यादा कसेंगे तो टूट जाएगा और कम कसेंगे तो आवाज़ नहीं आएगा। इस तरीके से संविधान को बनाया गया है, यानी कि अंशतः कठोर है, यानी कि थोड़ा सा ही कठोर है, ज़्यादा कठोर नहीं है। और अंशतः लचीला है, यानी कि थोड़ा सा ही लचीला है, यानी कि कठोर भी है और लचीला भी है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स का। इन्होंने ये कहा है कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे वो अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यानी उनको नज़रअंदाज किया है। यह किसने कहा? आइवर जेनिंग्स, ठीक है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? के.सी. वियर, के.सी. वियर। भारत बोल रहे हैं कि यह अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? के.सी. वियर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? जनता, पूरा शक्ति जनता के हाथों में है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये है हमारे शब्द किसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, जिसे हम भारत का संविधान निर्माता कहते हैं, ठीक है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये विचार हैं महात्मा गांधी के। ये सुझाव दिए थे कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिले और जो राष्ट्रीय कांग्रेस दल है इसको भंग कर देना चाहिए, ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी, ठीक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? भारतीय संघवाद जो है उसको सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? कार्यपालिका की बोल रहा है तो कार्यपालिका की समस्त शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अगला है, ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट
फ्रांसिस को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार यानी कि एडल्ट फ्रांसिस को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, यानी 15 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाए, वयस्कों को मताधिकार नहीं दिया जाए, ऐसा बोले थे ये। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, स्पॉक्स होती हैं? 24। नीचे दिया गया कि एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा? कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। भारतीय संविधान जो है एक परिसंघात्मक संविधान है। ये प्रश्न पूछेगा, किस तरह से पूछेगा? कहेगा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, ये किस मामले में कहा गया या किस वाद में कहा गया? तो आंसर होगा एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994। ठीक है। तो ये हमारा आज टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषता, जो कि खत्म हुआ। आप लोगों से उम्मीद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।